बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुदा लिन्नास चैनल के मुअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब बखैर और आफ़ियत से होंगे। हमारी चैनल में आप सबका खुशामदीद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम एक दिन जंगल से गुजर रहे थे। आपको एक गुंबद नजर आया। आवाज आई कि ए दानियाल, इधर आ। दानियाल अलैहिस्सलाम इस गुंबद के पास गए। मालूम हुआ कि किसी मकबरे का गुंबद है। जब आप मकबरे के अंदर तशरीफ ले गए तो देखा बड़ी उम्दा इमारत है और इमारत के बीच एक आलीशान तख्त बिछा हुआ है। इस पर एक बड़ी लाश पड़ी है। फिर आवाज आई कि दानियाल, तख्त के ऊपर आओ। आप ऊपर तशरीफ ले गए तो एक लंबी चौड़ी तलवार मुर्दे के पहलू में रखी हुई नजर आई। इस पर यह इबारत लिखी हुई नजर आई कि मैं कौम आद से एक बादशाह हूँ। खुदा ने 1300 साल की मुझे उम्र अता फरमाई। 12,000 मैंने शादियाँ की, 8,000 बेटे हुए, लातैदाद खजाने मेरे पास थे। इस कदर नियामतें लेकर भी मेरे नफ्स ने खुदा का शुक्र न किया, बल्कि उल्टा कुफ्र करना शुरू किया और खुदाई दावा करने लगा। खुदा ने मेरी हिदायत के लिए एक पैगंबर को भेजा। हरचंद उन्होंने मुझे समझाया, मगर मैंने कुछ न सुना। आखिरकार वो पैगंबर मुझे बद्दुआ देकर चले गए। हक़ ताला ने मुझ पर और मेरे मुल्क पर कहत मुसल्लत कर दिया। जब मेरे मुल्क में कुछ पैदा न हुआ, तब मैंने दूसरे मुल्कों में हुक्म भेजा कि हर एक किस्म का गल्ला और मेवा मेरे मुल्क में भेजा जाए। जब मेरे हुक्म के हर किस्म का गल्ला और मेवा मेरे मुल्क में आने लगा, जिस वक्त वो गल्ला या मेवा मेरे शहर की सरहद में दाखिल होता, फौरन मिट्टी बन जाता और वो सारी मेहनत बेकार जाती और कोई दाना मुझे नसीब न हुआ। इस तरह 7 दिन गुजर गए। मेरे किले से मेरा सारा अहलो अयाल और मेरी सारी बीवी बच्चे सब भाग गए। मैं तन्हा किले में रह गया। सिवाय फाका के मेरे कोई ग़िज़ा न थी। एक दिन मैं नहायत मजबूर होकर फाका की तकलीफ में किले के दरवाजे पर आया। वहाँ मुझे एक शख्स नज़र आया जिसके हाथ में कुछ गल्ले के दाने थे जिनको वो खाता चला जाता था। मैंने उस जाने वाले से कहा कि एक बड़ा बर्तन भरा हुआ मोतियों का मुझसे ले ले और ये अनाज के दाने मुझे दे दे, मगर उसने न सुना और जल्दी से उन दानों को खाकर मेरे सामने से चला गया। अंजाम ये हुआ कि इस फाका की तकलीफ से मैं मर गया। ये मेरी सरगुज़श्त हैं। जो शख्स मेरा हाल सुने वो कभी दुनिया के फरेब न आए। दोस्तों, खुदा से हर किस्म की नियामत पाकर फिर उसकी नाशुक्री करना इंतहाई नाआकिबत अंदेश हैं और अल्लाह की नाशुक्री से भूख, फाका, कहत और मुख्तलिफ किस्म की बलाएँ नाजिल होती हैं। और ये भी मालूम हुआ कि इंसान चाहे कितनी बड़ी उम्र पाए, एक दिन उसने मरना ज़रूर है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।